देखिए आप लोगों का पॉलिटेक्निक का हमारा जो टारगेट चल रहा है उसमें आपका ये चैप्टर है 4 नंबर का। उसमें क्या है, ये चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, जरा देखते हैं परमाणु संरचना क्या होती है। यहाँ पर परमाणु की संरचना हेडिंग देखते हैं। तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। मतलब कोई आपका परमाणु है, उसके केंद्र में क्या होता है, सबसे मेन चीज नाभिक। ठीक, जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। मतलब इसका जो आकार होता है वो परमाणु के आकार से कैसा होता है, बहुत छोटा। ठीक, यह परमाणु के अधिकांश भार को धारित करता है। नाभिक पर विद्युत धन आवेश होता है। क्या होता है, यहां पर विद्युत धन आवेश। ठीक, और तथा यह ऋण आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है। जैसे कि कोई आपका इस तरह से नाभिक है, मान के चलते हैं इसके हाइड्रोजन का, तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी प्रकार से ये चारों तरफ से कैसे घिरा होता है, ऋण आयन से। और इसके जो बीच में होता है, जो केंद्र में होता है, वो क्या होता है, आपका धन आवेश कण। ठीक है, इसीलिए आपकी क्या हुई है, परमाणु संरचना। इसके बाद इसका मॉडल पढ़ते हैं। देखिए ये दूसरी हेडिंग है अपनी, डाल्टन का परमाणुवाद। तो नंबर पहला इसमें है आपका तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, जो अनेक सूक्ष्मतम तत्वों या कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, परमाणु। ठीक, दूसरा इनका क्या था कि परमाणु अविभाज्य है। मतलब ये किसी चीज में विभाजित नहीं है। अगला पॉइंट है, परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है इसका, एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब एक ही जैसे तत्व, उनके आकार, द्रव्यमान और सभी गुण आपके कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे कि हम कोई आवर्त सारणी का पहला वर्ग ले लेते हैं, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद Na सोडियम होता है, इसी तरह पोटेशियम होता है। इसी प्रकार से और एक क्रम ले लिया उसका, तो वह क्या होते हैं, उनके आकार, द्रव्यमान और उनके जो गुण होते हैं वो सब कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब क्या हुआ, जब अलग अलग वर्ग के या अलग अलग आवर्त के यदि हम तत्व ले लेंगे, तो उनके आकार हैं, द्रव्यमान हैं और उनके जो गुण हैं वो सब कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे एक दूसरे से। अगला पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते है। ठीक है, कैसे, रासायनिक परिवर्तन मतलब सोडियम ले लिया तो वो आगे भी किसका रूप अपना लेगा, सोडियम का ही लेगा, ना कि सोडियम किसी और दूसरे में बदल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखते हैं सातवां, दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। मतलब क्या है, कोई सरल अनुपात है, उनको दोनों कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनता है, वहां से एक यौगिक। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये क्या हुआ, कंप्लीट डाल्टन का परमाणुवाद। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं ये नियम। ठीक, नोट कीजिएगा इनको। अगली हेडिंग है आपकी आधुनिक परमाणुवाद। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, परमाणु अविभाज्य नहीं है। देखिएगा क्या हुआ, डाल्टन ने अपना परमाणुवाद दिया था, तो उसके कुछ वर्षों बाद एक नया मॉडल उभर के आया आपका, कि उनपे संशोधन किया गया कि इसमें क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करें। तो उसका ही हमने जो नाम रख दिया है वो क्या है, आपका आधुनिक परमाणुवाद। तो उसमें पहली हेडिंग जो आपके डाल्टन की थी, उन्होंने बोला था परमाणु अविभाज्य है, मतलब किन्हीं चीजों में बढ़ता नहीं है। पर आधुनिक वाले वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि ये परमाणु होता है वो बांटा जा सकता है। अब वो कैसे बांटा जा सकता है, देखिए परमाणु अविभाज्य नहीं है। ये किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और
प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, मतलब ये परमाणु है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसी प्रकार से एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। ऐसा परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए कैसे, जरा देख लीजिएगा, ये हाइड्रोजन के होते हैं। इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन के ये क्या है आपके रूप, सबका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो इसमें बोला गया है क्या कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। मतलब जो इनका द्रव्यमान है वो सबका कैसा हो सकता है, अलग अलग भी। जैसे इसका 1, 2 और 3। जब इसका एक द्रव्यमान है तो इसका नाम क्या है, प्रोटियम, और इसका 2 द्रव्यमान है उसका ड्यूटेरियम, और इसका 3 है तो ट्राइटियम। तो इन्होंने क्या बोला, समस्थानिक किन्हें कहते हैं, जिनके ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान कैसे हो, अलग अलग। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी समान हो सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक, समभारिक कहते हैं। अब देखो कैसे, आपने देखा है कि जैसे मतलब आर्गन लीजिएगा और कैल्शियम ले लीजिएगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, इसका कितना होता है, 20, पर इसका परमाणु भार 40 का भी कितना होता है, 40। इसी प्रकार से इसमें बोला है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी समान हो सकते हैं। मतलब आर्गन और कैल्शियम दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनके भी क्या है, परमाणु भार भी कैसे हैं, समान हो सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगला है, यौगिकों के तत्वों के परमाणुओं के सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या सरल गुणित अनुपात होना चाहिए, क्योंकि हमारे डाल्टन के परमाणु मॉडल में बोला गया था कि आपका सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगला है, रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। मतलब कोई हम अभिक्रिया करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। देखो जैसे कि NaNO3 प्लस AgCl ले लेते हैं तो क्या होता है, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। तो ये ऋणायन है, धनायन है वो ऋणायन के पास, और जो धनायन है वो ऋणायन के पास। तो क्या बन के आता था यहाँ पर, NaCl प्लस के AgNO3, ये बन के आता था। तो इसमें क्या है कि इनका जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा भी होती है। ठीक, नोट कीजिएगा इसका। हैं हम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, पहला, यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। कैसा है आपका, अत्यंत छोटा कण। अब दूसरा पॉइंट आता है, इसकी खोज जे थॉमसन और कौन से सन में की थी, 1897 ईस्वी में। अब ऐसे आता है, इसका आवेश, जो इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है आपका, 1.6 10⁻⁻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 ⁻
ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक। इसी प्रकार से इसका भार हाइड्रोजन के भार का 1/1837वां भाग है। कितना है? 1837। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे कम भार वाला चीज मानी जाती है। ऐसे इसे किसे E नेगेटिव या 1 - E0 से प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। ठीक, नोट कीजिए। प्रोटॉन का पहला पॉइंट क्या है? यह है परमाणु का अति सूक्ष्म धन आवेशित कण है। कैसा है? धन आवेशित कण। जरा इधर देखेंगे, इसका आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उतना ही हमारा किस पर होता है? प्रोटॉन पर इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा 1919 ईस्वी में की।
अब यहां पर आता है इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? लगभग बराबर होता है। तो इसके बाद है यहां पर इस पर आवेश कैसा होता है आपके पास? धनात्मक। ठीक, इसे P या 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नोट कीजिए प्रोटॉन के लिए आई कर अपना टॉपिक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है जरा देखते हैं। यह कण विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन। और इस पर क्या होता है? आवेश कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार से आपका है इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। इसका न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। किसके बराबर? हाइड्रोजन के परमाणु भार के बराबर। इसे n या 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नोट कीजिए, आगे करते हैं।